आज हम जिस बुक की समरी पेश करने जा रहे हैं इसका नाम है योर बेस्ट जस्ट गॉट बेटर। ये किताब 2020 में जेसन वोमैक ने लिखी है, जो कि सीईओज, मैनेजर्स और एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करते हैं और इसके साथ साथ दुनिया में 1200 से ज्यादा वर्क प्लेस परफॉर्मेंस वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करवा चुके हैं। इस किताब में वो काम को मजीद इंटेलिजेंटली करने और परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए कुछ ट्रिक्स बताएंगे और साथ ही साथ अपने गोल्स को सेट करने के लिए टेक्निक्स और उनके लिए अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज करने के तरीकों पर भी रोशनी डालेंगे। ये किताब खास उन लोगों के लिए है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहते हैं या इस तरह के कोचेज और टीम मैनेजर्स जो अपने वक्त को इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं। इस किताब को हम 6 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जो कि कुछ इस तरह से हैं। चैप्टर 1, लर्न हाउ टू मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल इन लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका वर्किंग डे इतना इफेक्टिव है जितना आप चाहते हैं, और क्या आप वो सब कर रहे हैं जितना आपका पोटेंशियल है? अब चांसेस हैं कि नहीं। अब सच यही है कि हम में से ज्यादातर लोगों में काम करने की एफिशिएंसी की काफी कमी होती है। अब आप सोचें कि आप जिस वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं वहां आपका कितना टाइम आपके कोलीग्स की वजह से जाया हो रहा है। हो सकता है कि काफी ज्यादा, और इसकी वजह है कि आपको अपने कोलीग्स के साथ फन डिस्कशंस करके काफी मजा आता है, या आप इस तरह की टास्क्स में अपना टाइम जाया करते हैं जो आप नहीं चाहते। तो आइए इस किताब में हम जेसन से सीखते हैं कि किस तरह से हम ये सब मसाइल हल कर सकते हैं और अपनी वर्क प्लेस और लाइफ में अपने फुल पोटेंशियल पर किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर 2, सेट योर गोल्स, मैनेज योर गोल्स एंड टेक एक्शन नाउ। आपने नाइके ब्रांड की मशहूर ज़माना टैग लाइन जस्ट डू इट जरूर सुनी होगी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस सिंपल सी सेइंग में कितनी ज्यादा ताकत है? अब अगर आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं उसको सिर्फ डिफाइन ही कर लें तो ये स्मार्ट वर्किंग की तरफ आपका पहला गोल होगा। एक क्लियर गोल सेट करने के लिए आपको ऑनेस्टी से काम लेना होगा, जो कि आप बहुत आसान से तरीके से कर सकते हैं। आप सुबह मिरर के सामने खड़े हों और अपने आप से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछें, अगर मैं किसी एक चीज में बहुत अच्छा हो सकता हूं तो वो क्या होगी? और इसी तरह जब आप शाम को वापस आएं तो एक बार फिर अपने आप से पूछें कि आज सारा दिन मैंने अपने गोल के करीब आने के लिए क्या किया। अब फॉर एग्जाम्पल आपका गोल एक मैराथन में भागना है, तो आप अपने आप से पूछें कि क्या मैंने इस गोल को पूरा करने के लिए सारा दिन में कोई एक्सरसाइज या डाइटरी हैबिट्स को चेंज किया है या नहीं। हो सकता है कि इस तरह करने से हम अपने गोल के बारे में पहले से ज्यादा सोचना शुरू कर दें और उसको सेट करने के लिए एक प्रोसेस बनाने की तरफ भी सोचना शुरू कर दें। अब ये प्रोसेस बनाने के लिए हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि गोल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना शुरू कर दें। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका मैराथन गोल थोड़ा मुश्किल है तो आप अपनी ट्रेनिंग को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दें। वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप 5 किलोमीटर भागना चाहते हैं तो आप 200 मीटर से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता चंद दिनों में इस गोल को बढ़ाते चले जाएं। जितना छोटा आपका टास्क होगा उतना आसानी से ही आप वो पूरा कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि एक वक्त में सिर्फ एक टास्क पर ही फोकस करें, क्योंकि अगर आप सब टास्क्स के बारे में एकदम से सोचना शुरू कर देंगे तो शायद आपकी एनर्जी काफी ड्रेन हो जाए और आप अपने गोल से डीमोटिवेट हो जाएं। चैप्टर 3, कीप अ गुड पेस एंड वैल्यू योर टाइम। हम में से ज्यादातर लोगों ने एक टू डू लिस्ट बनाई होती है, मगर हम में से अक्सर लोग उन चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं, और वो इस सोच के साथ कि जब भी हमारे पास थोड़ा फालतू टाइम होगा तो हम उसके लिए काम करेंगे, और इवेंचुअली ये लिस्ट इतनी लंबी से लंबी होती चली जाती है कि हम उन चीजों को कर ही नहीं पाते। तो इसको ठीक करने के लिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक वर्किंग पेस बनाएं जिसमें आप एक ऐसा टाइम बैलेंस क्रिएट करें कि ना तो आप बहुत ज्यादा काम करें कि किसी और चीज के लिए आपके पास टाइम ही ना बचे, और ना ही इतना कम कि आप अपनी टाइमलाइन से बहुत पीछे रह जाएं। जब भी आपकी एक रूटीन बन जाए तो आप कोशिश करें कि उस रूटीन को हर कीमत पर फॉलो करें, और उसके साथ साथ जो टाइम आप किसी काम पर लगा रहे हैं उसमें से यूजलेस टाइम आप अपनी टू डू लिस्ट की किसी एक्स्ट्रा टास्क के लिए वक्फ कर दें। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि जब भी कभी इन्हें किसी मीटिंग के लिए वेट करना पड़ता था तो वो उस वेटिंग टाइम को मुख्तलिफ तरीकों से यूटिलाइज कर लेते थे, जैसे कोई थैंक यू नोट बना लेना या अपने आने वाले 3 हफ्तों के रूटीन कैलेंडर को रिव्यू कर लेना। तो अब से आपके पास भी जब कभी वेट करने की वजह से फालतू टाइम बने
तो आप अपनी टू डू लिस्ट की छोटी छोटी आइटम्स पर काम करने पर जरूर फोकस करें। चैप्टर 4, मूव क्लोजर टुवर्ड्स योर गोल बाय एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्टिंग टास्क्स एंड पीपल। अब अक्सर इस तरह से होता है कि जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं और हमारा दिमाग किसी और तरफ ध्यान में लग जाए तो हम पेज के आखिर पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या पढ़ा है। इसकी वजह है डिस्ट्रैक्शंस। अब हम अक्सर डिस्ट्रैक्शंस की वजह से प्रेजेंट मोमेंट से अपना फोकस लूज कर देते हैं और अक्सर हमें अंदाजा भी नहीं होता। तो ज़रूरी है कि स्मार्ट वर्क के लिए आप अपने इर्द गिर्द की डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें और अगर दिमाग उस तरफ जाए भी तो वापस काम की तरफ लाने की कोशिश करें। और इसके साथ आप उन लोगों को भी अवॉइड करें जो आपको काम करने से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। चैप्टर 5, ट्रैक योर प्रोडक्टिविटी। अब हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी टू डू लिस्ट को ज़रूर कंप्लीट करें, लेकिन इसके बावजूद हम अपना टाइम ज़ाया करते रहते हैं और इस बात को रियलाइज भी नहीं कर पाते। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। तो अब से आप उस चीज़ का एक बाकायदा ट्रैक रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दें कि कितनी बार आपने उस चीज़ की वजह से अपने काम में डिस्ट्रैक्शन महसूस की, और साथ ही साथ जितना भी टाइम इस पर ज़ाया हो वो भी ज़रूर लिखें और दिन के आखिर पर अपने आप से ये भी पूछें कि मैंने ये डिस्ट्रैक्शन वाला काम क्यों किया। इसके साथ साथ आप ये भी सोचें कि आपका गोल क्या है और उस गोल को किसी फ्यूचरिस्टिक अचीवमेंट से अटैच कर दें। जैसा कि आप इस तरह से सोच सकते हैं कि मैं इसलिए कमा रहा हूँ कि मुझे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना है। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स ना हमें सिर्फ ट्रैक पर रखेंगी बल्कि हमारी मोटिवेशन को भी इंक्रीज कर देंगी। चैप्टर 6, सीक फीडबैक, लिसन एंड नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। अब हम सबको एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है और वो ये है कि हम जितना मर्जी चेंज होने का सोचें उसके बावजूद हम ये अकेले किसी हेल्प के बगैर नहीं कर सकते। अब दुनिया उन लोगों से भरी हुई है जिनके पर्सपेक्टिव हमसे काफ़ी मुख्तलिफ हैं और इस तरह के लोगों से हम काफ़ी कुछ पूछ और सीख सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को सुनने का हौसला हो। तो अब से आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप इस क्रिटिसिज्म को ऑफेंस समझने की बजाय अपने बारे में फीडबैक समझें और उस फीडबैक पर बाकायदा काम करना शुरू करें। इसके लिए आप अपने साथियों और दोस्तों से भी फीडबैक ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो आपको ज़िंदगी में ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हों। हम में से ज़्यादातर लोग जब भी किसी जॉब या बिजनेस में सेट हो जाते हैं तो फिर वो रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं और आगे सीखने का जज्बा काफ़ी हद तक खो देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर देखें और कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखें जो किसी तरह से भी आपकी फील्ड में आपको मज़ीद बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सके। इसके लिए आप इंटरनेट से भी काम ले सकते हैं या आजकल गूगल और यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स और चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो कि आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस बुक की समरी ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।